हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू जेंसी लर्निंग विद निकिता। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमएमपीसी 10 मैनेजर इकोनॉमिक्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स जो इग्नू एमबीए एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं। सो वेलकम टू माय मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज फॉर ऑल द सब्जेक्ट्स। इससे पहले मैं एमएमपीसी 14, एमएमपीसी 8 एंड एमएमपीसी 9 के वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। ये सभी वीडियोस एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन ही कवर करने वाली हूँ और ऐसे वीडियोस चैनल पर आते रहेंगे सभी सब्जेक्ट्स के लिए। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू द चैनल ताकि आप कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट मिस ना करो और वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट्स में पूछ सकते हो। तो चलिए बिना किसी डिले के शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए आज की वीडियो में हम सबसे पहले समझते हैं मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या होता है। देखो, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का सिंपल मतलब है इकोनॉमिक थ्योरीज को बिजनेस डिसीजंस में अप्लाई करना। जैसे मान लो एक कंपनी डिसाइड कर रही है कि अपने प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ाए या नहीं। अगर वो प्राइस बढ़ाती है तो डिमांड कम हो सकती है और अगर कम करती है तो प्रॉफिट कम हो सकता है। तो ऐसे सिचुएशंस में कंपनी इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट्स या इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को यूज़ करती है और बेस्ट डिसीजन लेती है। इसी प्रोसेस को हम मैनेजर इकोनॉमिक्स बोलते हैं। ओके, चलिए अब देखते हैं नेचर ऑफ मैनेजर इकोनॉमिक्स। इसमें सबसे पहला पॉइंट है प्रैक्टिकल इन नेचर। मीन्स ये सब्जेक्ट सिर्फ थ्योरी नहीं है, इसका डायरेक्ट यूज़ रियल बिजनेस में होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉस्ट इंक्रीज हो रही है तो कंपनी डिसाइड करेगी कि प्राइस बढ़ाए या कॉस्ट कंट्रोल करे। सो ये डिसीजन मैनेजर इकोनॉमिक्स की हेल्प से ही लिया जाता है। ओके, देन डिसीजन ओरिएंटेड मीन्स इसका मेन फोकस डिसीजन मेकिंग है। लाइक मैनेजर को हर वक्त चॉइसेस लेनी पड़ती है कि क्या प्रोड्यूस करे, कितना प्रोड्यूस करे, कौन सा प्रोडक्ट बंद करे। सो मैनेजर इकोनॉमिक्स इन सब डिसीजंस को लॉजिकल और साइंटिफिक बनाता है। ठीक है, देन इट इज़ बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीन्स ये मेनली माइक्रो इकोनॉमिक्स पे बेस्ड है, यानी फर्म लेवल पे फोकस करता है। मतलब इंडिविजुअल कंपनी, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल मार्केट, इन सब का एनालिसिस होता है। ओके, देन ये इंटरडिसिप्लिनरी नेचर की होती है। मीन्स ये सब्जेक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स तक लिमिटेड नहीं है, ये फाइनेंस, स्टैटिस्टिक्स और मैनेजमेंट से भी लिंक्ड है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डिमांड प्रिडिक्ट करने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ होता है, कॉस्ट एनालिसिस करने के लिए अकाउंटिंग का, और डिसीजन लेने के लिए मैनेजमेंट। ओके, सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज अ प्रैक्टिकल टूल फॉर बिजनेस डिसीजन मेकिंग। उसके बाद समझते हैं स्कोप ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स। मीन्स मैनेजरल इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। सबसे पहले है डिमांड एनालिसिस। मीन्स कंपनी को सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि लोग उसका प्रोडक्ट कितना खरीदेंगे, मीन्स कितनी क्वांटिटी में। उसके प्रोडक्ट की डिमांड कितनी रहेगी, बिकॉज अगर डिमांड ही नहीं होगी तो प्रोडक्शन का कोई मतलब नहीं रहेगा। तो सबसे पहले तो डिमांड एनालिसिस में हेल्प करता है मैनेजरल इकोनॉमिक्स। देन सेकंड, प्रोडक्शन एनालिसिस। मीन्स यहाँ डिसाइड होता है कि कितना प्रोड्यूस करना है और कैसे करना है। मतलब रिसोर्सेज का बेस्ट यूज़ कैसे हो, मीन्स लेबर कितनी लगानी है, मशीन्स कितनी यूज़ करनी है। प्रोडक्शन एनालिसिस में भी हेल्पफुल होता है। देन कॉस्ट एनालिसिस। मीन्स कंपनी को अपने कॉस्ट का फुल कंट्रोल रखना पड़ता है, बिकॉज अगर कॉस्ट ज़्यादा हो गई तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। राइट, कॉस्ट एनालिसिस में भी हेल्पफुल है। देन प्राइसिंग डिसीजंस, सबसे क्रिटिकल डिसीजन, प्राइस क्या रखा जाए। बिकॉज ज़्यादा प्राइस रखेंगे तो डिमांड फॉल कर सकती है और अगर कम रखेंगे तो प्रॉफिट कम हो सकता है। तो यहाँ पे भी बैलेंस बनाना होता है। ओके, देन प्रॉफिट प्लानिंग। फाइनल गोल होता है ये तो कि प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, लेकिन स्मार्ट वे में करना है। सिर्फ शॉर्ट टर्म पे फोकस नहीं करना, लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट होती है। ओके, मैनेजर इकोनॉमिक्स इन सभी मेजर एरियाज को कवर करता है। मतलब बिजनेसेस को हेल्प करता है डिसीजन मेकिंग में, जैसे कि डिमांड एनालिसिस में, प्रोडक्शन एनालिसिस, कॉस्ट प्लानिंग, प्राइसिंग स्ट्रैटेजी एंड ऑल दैट। ओके, उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द फर्म। अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि कंपनी का एक्चुअल गोल क्या होता है। देखो, हर कंपनी का एम सिर्फ एक ही नहीं होता, डिफरेंट सिचुएशंस में डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। ये ट्रेडिशनल ऑब्जेक्टिव है एक बिजनेस का। मीन्स इसमें कंपनी ट्राई करती है कि उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो, यानी रेवेन्यू ज़्यादा और कॉस्ट कम हो। फॉर एग्जाम्पल, ऐसे केस में कंपनी क्या करेगी, कंपनी कॉस्ट कटिंग करेगी, एफिशिएंसी बढ़ाएगी, अननेसेसरी एक्सपेंसेस हटाएगी। बट रियल लाइफ में सिर्फ प्रॉफिट पे फोकस करना हमेशा पॉसिबल नहीं होता। ओके, देन सेकेंड ऑब्जेक्टिव है सेल्स मैक्सिमाइजेशन।
मीन्स कहीं कंपनीज का फोकस होता है सेल्स इंक्रीज करने पे, सो वो इनिशियल स्टेज में प्रॉफिट कम भी एक्सेप्ट कर लेती है बस मार्केट में अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल हैवी डिस्काउंट्स देना, ऑफर्स देना, प्रॉफिट भले कम हो लेकिन सेल्स हाई हो। ओके, सो दिस इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। देन मार्केट शेयर मैक्सिमाइजेशन, मीन्स यहाँ पे फोकस होता है इंडस्ट्री में अपनी पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाने पे। जितना ज़्यादा मार्केट शेयर होगा उतनी ज़्यादा पावर मिलेगी, और प्राइसिंग पावर भी यहीं से ही मिलती है। ओके, फॉर एग्जांपल जैसे कंपनी कॉम्पिटिटर्स को बीट करने के लिए एग्रेसिव स्ट्रैटेजीज यूज़ करती है। ओके, देन उसके अलावा लास्ट ऑब्जेक्टिव है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव, और ये एक मॉडर्न अप्रोच है। इसमें फोकस होता है शेयर होल्डर्स की वेल्थ बढ़ाने पे। मतलब कंपनी ऐसे डिसीजंस लेगी जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ और स्टेबिलिटी दे। ठीक है, मतलब शॉर्ट टर्म हमें मतलब एक बिजनेस को सिर्फ शॉर्ट टर्म प्रॉफिट पे ही फोकस नहीं करना, बल्कि लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन भी एक इंपॉर्टेंट इंटीग्रल पार्ट होता है एक बिजनेस का। ओके, सो दीज आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अ बिजनेस। चलिए अब समझते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। देखो डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स क्या होती है, इन सिंपल वर्ड्स ये वो टूल्स या प्रिंसिपल्स है जो बिजनेस को हेल्प करते हैं बेस्ट ऑप्शन चूज करने में। क्योंकि एक बिजनेस में हमेशा मल्टीपल चॉइसेस होती है और हर चॉइस का कॉस्ट और बेनिफिट अलग होता है, राइट। इसमें सबसे पहले है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। देखो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है जिस ऑप्शन को आप चूज नहीं करते उसका जो बेनिफिट आप लूज कर देते हो, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है और आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करो या फिर एक बिजनेस स्टार्ट करो। ठीक है, सो अगर आप बिजनेस चूज करते हो तो स्टॉक मार्केट से जो प्रॉफिट मिल सकता था वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। ओके, सो ये कॉन्सेप्ट हेल्प करता है ये समझने में कि रियल कॉस्ट सिर्फ पैसे वाली कॉस्ट नहीं होती बल्कि लॉस्ट अपॉर्चुनिटी भी होती है। ओके, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉर गॉन। ओके, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके, उसके बाद सेकंड है इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। देखो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल क्या कहता है, रिसोर्सेज को ऐसे एलोकेट करो जहां से मैक्सिमम बेनिफिट मिले। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट पे पैसा स्पेंड कर रही है, लाइक टीवी एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, यूट्यूब एड्स। अब कंपनी क्या करेगी, वो हर प्लेटफॉर्म पे तब तक पैसा लगाएगी जब तक उससे मिलने वाला एक्स्ट्रा बेनिफिट, मतलब कि मार्जिनल बेनिफिट उसके एक्स्ट्रा कॉस्ट मींस मार्जिनल कॉस्ट के इक्वल हो जाए। ओके, सो इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल ये कहता है कि एलोकेट रिसोर्सेज वेयर मार्जिनल बेनिफिट इज इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट। ठीक है, जैसे मतलब अगर इंस्टाग्राम एड्स ज़्यादा रिटर्न दे रही है और टीवी एड्स कम, तो कंपनी इंस्टाग्राम पे ज़्यादा इन्वेस्ट करेगी। ठीक है, तब तक जब तक मार्जिनल बेनिफिट उसके मार्जिनल कॉस्ट के बराबर ना हो जाए, इक्वल ना हो जाए। सो दिस इज इक्वी मार्जिनल प्रिंसिपल। ओके, उसके बाद थर्ड है डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसको हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी बोलते हैं। देखो ये कॉन्सेप्ट फ्यूचर और प्रेजेंट के बीच का डिफरेंस समझाता है। सो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का बेसिक आइडिया ये होता है कि आज का पैसा फ्यूचर के पैसों से ज़्यादा वैल्यूएबल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो आपको कोई बोलता है कि आज 1,000 रुपये ले लो, या फिर 1 साल बाद 1,000 रुपये ले लेना। सो ऑब्वियसली आप आज लेना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि आज के 1,000 को इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर में और ज़्यादा कमा सकते हो, राइट। सो दिस इज डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल या फिर टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो इसलिए फ्यूचर कैश फ्लोज को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट किया जाता है और इसी प्रोसेस को हम डिस्काउंटिंग कहते हैं। ठीक है, और इसका यूज़ कहाँ होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में, या फिर प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन में, या फिर बिजनेस प्लानिंग में। ओके, सो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इज यूज टू कन्वर्ट फ्यूचर इनकम इनटू प्रेजेंट वैल्यू। ओके, उसके बाद है रिस्क एंड अनसर्टेनिटी कॉन्सेप्ट। देखो बिजनेस में फ्यूचर कभी भी 100% सर्टेन नहीं होता, इसलिए डिसीजन लेने से पहले रिस्क को समझना भी बहुत ज़रूरी होता है, राइट। सो रिस्क वर्सेस अनसर्टेनिटी का एक बार क्लियर डिफरेंस देख लेते हैं। देखो रिस्क क्या होती है, जहाँ आउटकम की प्रोबेबिलिटी पता होती है, मीन्स पता होता है कि कितना रिस्क है, मीन्स रिस्क मेजरेबल होता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस कंपनी को पता होता है कि कितने लोग क्लेम करेंगे, अप्रॉक्स एक आइडिया होता है। ओके, सो दिस इज रिस्क। नाउ व्हाट इज अनसर्टेनिटी, जहाँ आउटकम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, मीन्स प्रोबेबिलिटी अननोन होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर एक कंपनी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है, सो वो सक्सेस होगा या फेल होगा इसको हम एग्जैक्टली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। ओके, सो दिस इज अनसर्टेनिटी।
ना व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो, मैनेजर को डिसीजन लेने से पहले रिस्क इवैल्यूएट करना ही होता है, वरना लॉस बहुत ज़्यादा ह्यूज हो सकता है। ओके, सो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं इसी तरह से हर सब्जेक्ट की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आ रही हूँ। मुझे उम्मीद है आपकी प्रिपरेशन में ये वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, और अपने डाउट्स कमेंट्स में ड्रॉप कर देना। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू गाइज। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। कीप लर्निंग एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।